हेलो गाइस, आज मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हमने 16 इंच लंबाई में बैक का पार्ट लिया हुआ है। उसके बाद 5.5 इंच का हमने अपना शोल्डर लिया हुआ है और 6.5 इंच का हमने आर्म होल लिया हुआ है। ब्रेस्ट के मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने अपना मेज़रमेंट जो है वो 9.25 का ब्रेस्ट रखा हुआ है। 1.5 इंच की मार्जिन मैंने रखी हुई है। कमर का मेज़रमेंट 7 इंच का है। 1 इंच हमारा टक्स पॉइंट रहेगा और 1.5 इंच की मार्जिन रहेगी। इन सभी को हम आपस में मिला देंगे। अभी हमें अपना आर्म होल ड्रॉ करना है। अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। हम यहाँ शोल्डर डाउन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ब्लाउज़ का जो गला है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो अगर हम शोल्डर डाउन करेंगे तो हमारा कंधा हमारा गिरेगा नीचे। फ्रंट पार्ट के लिए जो कपड़ा बचा हुआ है उसको हम थोड़ा और चौड़ा करेंगे और उस पर अपना बैक पार्ट रखते हुए उसकी मार्किंग करेंगे। ध्यान देना है कि हुक और आई के लिए हमें ½ इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा पहले छोड़ते हुए उसके बाद फिर हमें अपना बैक का पार्ट रखते हुए मार्किंग करना है। जैसे मैं रख रही हूँ, इसको मैंने ओपन साइड से रखा हुआ है। आप इसको बंद साइड से भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ओपन साइड से रखा है क्योंकि बीच में हमें हुकाई के लिए इसको अलग करना है। अभी हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट को हटा के अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से मेरा कपड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था तो मैंने इसको काट के सीधा कर लिया है। अभी हम फ्रंट पार्ट में आर्म होल की लाइंस को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आर्म होल की गहराई देंगे फ्रंट पार्ट में। अभी हम बैक पार्ट को लेके यहाँ पे हम अपनी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे मेज़रमेंट ले रही हूँ आर्म होल का। इस तरीके से हम मेज़रमेंट लेके अगर अपना स्लीव की कटिंग करेंगे तो हमारा जो स्लीव है वो बिल्कुल परफेक्ट कटेगा। 9.25 इंच का मेरा स्लीव आया है। बाकी बचे कपड़ों को हम सीधा कर लेंगे काट के। अभी इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। कपड़ा हमारा सीधा हो गया। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और इस पे अपनी स्लीव की मार्किंग करेंगे। स्लीव के लिए 3.5 इंच नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे तिरछे में हमें जो हमने अपना स्लीव का मेज़रमेंट लिया था 9.25 इंच, इसको रखना है। हमारा जो कपड़ा है वो चौड़ाई में थोड़ा कम है तो हम अपने बेस पे ही ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम जोड़ेंगे। अभी हम इसलिए इसको मार्क कर ले रहे हैं ताकि हमारे मेज़रमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी हमें 2.5 इंच का कपड़ा कम पड़ रहा है। 9.25 इंच नापने के बाद हमें 2.5 इंच का कपड़ा कम पड़ रहा है मार्जिन के लिए और बाजू के लिए भी। यहाँ पे हमने 1.5 से 2 इंच के बाद से स्लीव का पैटर्न ड्रॉ किया है। नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे और कट कर लेंगे। हमारा जो टोटल लेंथ है वो 9 इंच का आया है। आधा इंच मार्जिन में जुड़ जाएगा तो 8 इंच की हमारी स्लीव जो है वो रेडी हो जाएगी। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग में ये जो कपड़ा बच रहा है हमें इसी को जोड़ते हुए अपने स्लीव को कंप्लीट करना है। अब इसको घुमा के सीधा साइड में ही हमें इसको जोड़ना है। भी देख सकते हैं आप, जिस तरीके से मैं जोड़ रही हूँ इसी तरीके से आपको भी जोड़ना है। इससे आपका जो स्लीव है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी। 9.25 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया अपने स्लीव का और 1.5 इंच की मार्जिन रखते हुए अभी मैं यहाँ पे अपने स्लीव की गोलाई नापूंगी। मेरा जो गोलाई है वो 5.5 पे आ रहा है, यानी कि 11 इंच का मेरा टोटल गोलाई है। यहाँ पे मैं 1 इंच या 1.25 इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन लूँगी और इसको सीधा करके इसको कट कर लूँगी।
अभी हमें फ्रंट के लिए यहाँ पे आधा इंच की गहराई देना है। आधा इंच पे मार्क करके मैंने गहराई का निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पे जो हमें जोड़ लगाना है उसको अलग करेंगे और ये जहाँ से जुड़े हुए हैं इनको भी अलग कर लेंगे कपड़ों को। अभी यहाँ पे हमने जो गहराई का निशान लगाया हुआ है इस पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ हम दोनों साइडों में कुछ मार्किंग कर लेंगे जिससे हमें पता रहेगा कि कौन सा हमें फ्रंट साइड में जोड़ना है। स्लीव की चौड़ाई को पूरा करने के लिए यहाँ पे हमने जो पीसेस कट किए इनको जोड़ देंगे और यहाँ पे हमारे ब्लाउज और स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है जैसा कि